वेलकम टू टुडेज क्लास। दिस इज असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्कान जैन एंड आज का हमारा टॉपिक है पैलिनोलॉजी एंड इट्स स्कोप। पैलिनोलॉजी और इसका क्षेत्र, इसका उपयोग, इसका महत्व। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। इंट्रोडक्शन टू पैलिनोलॉजी में हम देखें कि स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड स्पोर्स, मतलब परागकणों और बीजाणुओं का जो अध्ययन होता है वो पैलिनोलॉजी कहलाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका एंथर है। एंथर जो है, एंथर इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इसमें एंथर लोब्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कनेक्टिव है, फिलामेंट है। यहीं से जो है छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं एंड दे हेल्प इन दी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन की जो प्रक्रिया होती है उसमें ये मदद करते हैं। सो क्या होता है पैलिनोलॉजी? परागकणों और बीजाणुओं का अध्ययन। ठीक है, सभी ने अलग अलग फूल देखे हैं, उनके ऊपर येलो कलर के छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स हमें दिखते हैं। मोस्टली पीपल को पोलन एलर्जीज भी होती हैं, तो उनकी जो स्टडी है वो एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। अब आप देखें डेफिनेशन इसकी, तो सबसे पहले हम देखें कि पैलिनोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिक पार्टिकल इंक्लूडिंग पोलन एंड स्पोर्स, मतलब सूक्ष्म कार्बनिक कणों जैसे परागकण और बीजाणुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, इसमें जो स्टडी होती है वो पोलन की होती है, स्पोर्स की होती है, कुछ माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिजम्स की होती है ना, जिन्हें हम पैलिनोमॉर्फ्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो स्टडी है बहुत लिविंग एंड फॉसिल फॉर्म, मतलब जीवित अवस्था में भी और फॉसिल अवस्था, जीवाश्म अवस्था जो होती है उसमें भी इसकी स्टडी होती है। इट इज़ यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ फील्ड्स, अलग अलग क्षेत्रों में इसका काम है, जैसे बॉटनी हो गया, जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, है ना। बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, जियोलॉजी अर्थ साइंस होता है। आर्कियोलॉजी में जो ओल्ड चीज़ें हैं, आर्कियोलॉजिस्ट उसकी स्टडी करते हैं, ज़मीन के अंदर से जो खजाने निकलते हैं, ऐसी सब चीज़ें होती है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों की भी स्टडी होती है, इंक्लूड करती है इस फील्ड को भी। फिर फॉरेंसिक साइंस हो गया, जो मर्डर्स हो गए, कभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला केस हो गया, तो कहीं ना कहीं से ये चीज़ें जो आती हैं फॉरेंसिक साइंस में आती हैं। इसमें भी पोलन्स का रोल है या स्पोर्ट्स का रोल है, क्योंकि डिजीज़ या फिर जो भी इन्वायरमेंट उस वक्त था, अगर कोई केस हुआ है तो ये सब चीज़ें इंक्लूड करता है पैलिनोलॉजी। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज़ पैलिनोलॉजी। सो पैलिनोलॉजी, पैलिनोस का मतलब होता है डस्ट। ठीक है, जो धूल होती है मतलब पैलिनो बोलते हैं हम उसको, पैलिनोस। एंड पैलिनोलॉजी इज द साइंस ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड स्पोर्स। पोलन ग्रेन्स और स्पोर्स की साइंस को हम पैलिनोलॉजी बोलते हैं। पोलन ग्रेन्स आर मेल गैमेटोफाइट्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। अब ये एंथर से रिलीज होते हैं, सो दे आर दी मेल गैमेट्स, और यह रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं किसी भी फूल देने वाले पौधे के। ठीक है, देन हम यहाँ देखें कि इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या इसका इतिहास रहा है। तो फर्स्ट टर्म्ड बाय, किसने इसको टर्म दिया था, नाम दिया था? हाइडी एंड विलियम्स। हाइडी एंड विलियम्स इन 1944। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये आप देख सकते हैं। ये पोलन ग्रेन्स जो हैं ये एंथर लोब्स के अंदर हैं। ये क्या है? हमारे एंथर लोब्स हैं, इनके अंदर हमको पोलन ग्रेन्स दिख रहे हैं। ये टेपिटम है, इनर मोस्ट लेयर है पोलन की, एंडोथीकम, एपिडर्मिस, मिडल लेयर, ये सभी मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेन किया है, तो आप इसके लिए वो वीडियोस भी रेफ़र कर सकते हैं, है ना। कनेक्टिव है, मतलब दो जो हमारे एंथर्स के जो लोब्स हैं उनको जोड़ने का काम कौन करता है? कनेक्टिव करता है। बाकी ये जो लेयर्स हैं, ये एपिडर्मिस, एंडोथीकम, मिडल लेयर एंड टेपिटम आर द लेयर्स ऑफ एंथर्स। ठीक है, आई थिंक ये समझ आ गया आपको। स्टोमियम जो है वो ऐसे कर्व जो रहता है वो स्टोमियम रहता है, तो ये डायग्राम सभी को आना चाहिए। देन हम देखें कि क्या सामान्य विशेषताएं हैं पोलन्स की। तो यहाँ पर रेजिस्टेंट आउटर वॉल होती है इनकी एक्साइन,
बाहरी जो दीवार होती है ना पोलन की, वो होती है एक्साइन। यह माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, मतलब प्रकृति में सूक्ष्म होते हैं, एंड दे आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये जो हैं वो पहचान के लिए उपयोगी होते हैं। टाइप्स ऑफ पोलन की बात करें तो मोनोसल्केट, बाइसल्केट, ट्राइकोलपेट, ये इस तरीके के पोलन्स होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल्स में अगली क्लासेस में स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ पोलन। अब आप यहाँ देख लीजिए कि लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर शोइंग ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, यहाँ से पोलन ट्यूब बनेगा। ये ट्यूब से पोलन्स जो है वो ऊपर जा कर के एंथर पर सेटल अप हो जाएंगे, एंड देन दे विल गेट रिलीज्ड एंड दे विल परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। देन हम बात करें टेक्निक्स इन पैलिनोलॉजी की, तो यहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और पोलन प्रिपरेशन टेक्निक्स जो हैं ये पैलिनोलॉजी को स्टडी करने की तकनीकें होती हैं। स्कोप क्या है भाई इसका, तो टैक्सोनॉमी में, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में, एग्रीकल्चर में, फोरेंसिक साइंस में इसका स्कोप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोलन ट्यूब है, यहाँ से पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब न्यूक्लियस से निकल करके माइक्रो गैमेटोफाइट बना रहे हैं, और माइक्रो गैमेटोफाइट इज पोलन, है ना। और ये जनरेट होकर के माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं। देन हम बात करें कि भाई टैक्सोनॉमी में क्या इसका रोल है, तो ये वर्गीकरण में सहायक होते हैं, है ना। टैक्सोनॉमी में जब भी हम किसी पौधे का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें ये सहायक होते हैं। फॉरेंसिक साइंस जो है, मतलब फॉरेंसिक विज्ञान जो है, इसमें ये क्या करते हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पराक्रमण से अपराध की जांच करते हैं। देन हम बात करें आर्कियोलॉजी, मतलब पुरातत्व विभाग में इसका क्या योगदान है, तो पास्ट क्लाइमेट रिकंस्ट्रक्शन, मतलब पुराने समय में कैसा क्लाइमेट होता था, जलवायु जो थी उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। एग्रीकल्चर की बात करें तो क्रॉप ब्रीडिंग में, फसल सुधार में ये उपयोगी हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो ऑयल एक्सप्लोरेशन, मतलब तेल अन्वेषण में काम आते हैं, और अलग अलग प्रकार की जो पोलन एलर्जीज होती हैं, स्पोर्ट्स एलर्जी, डस्ट एलर्जी, इनकी स्टडी में काम आते हैं। हाउ द एंटीबॉडी IgE गेट्स एक्टिवेटेड एंड हाउ इट रिस्पॉन्ड्स टुवर्ड्स इट, ये सब उसका रोल भी इसमें देखा जाता है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो पैलिनोलॉजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है अलग अलग साइंटिफिक फील्ड्स में। सो दिस इज़ आवर टुडेज टॉपिक। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। हैव अ गुड डे।